Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So we have already started the electricity chapter and we have read मतलब जो भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी that was about the charges. ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग चार्जेस से की थी. वी स्टडीड ऑल अबाउट द चार्जेस, उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनका एसआई यूनिट्स एंड ऑल दैट, राइट. एंड देन वी वेंट टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा. आज हम लोग सीखेंगे जो कि मेन हमारा टॉपिक है, दैट मीन्स जहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीखेंगे इन द कंडक्टर्स और जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हमारे घर में हैं उनके लिए जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखेंगे, राइट. आज हम वो चीज़ सीखने वाले हैं. हम लोग का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो हम लोग ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे. बट द थिंग इज़ कि आपको पिछला लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, बिकॉज उसी लेक्चर का एक अगला पार्ट आप इसे मान सकते हैं, राइट. अभी तक तो हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक डिफरेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कि भाई हम जब किसी भी एक चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से घसीटते घसीटते लेके आ रहे हैं एक पॉइंट तक, तब क्या पोटेंशियल होता है, राइट. हमने अब तक वो स्टडी किया. नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स डिफरेंस, कि भाई डिफरेंस क्या है. और आप खुद सोचो कि जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं, राइट, हमारे पास एक सेल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट होता है और वो पूरे वायर के अंदर फ्लो होता है, राइट. बट द थिंग इज कि उसमें इन्फिनिटी कहाँ है, उसमें तो कहीं इन्फिनिटी है ही नहीं, राइट, क्योंकि उसमें तो चार्जेस वहीं के वहीं हैं. यही चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट जो रियल फैक्ट है जो हमने पोटेंशियल सीखा, दैट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड ऑल, कि जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं तब तो कोई इन्फिनिटी नहीं होता, हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़कर नहीं लेकर आते, राइट, फिर भी करंट फ्लो होता है. हाउ डज दैट हैपन, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे. सो इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, राइट. एंड आप लोग को ये पता है कि हम जो कुछ भी नॉलेजेबल थिंग्स यहाँ स्टडी करते हैं वो सब के सब आपके स्कूल एग्जामिनेशंस एंड ओलंपियाड लेवल एजुकेशंस के लिए स्टडी करते हैं, राइट. सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द वेरी हाई मच नॉलेज, जो कि आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए और वेरी मच नीडेड फॉर द ओलंपियाड्स लेवल, right. And in this whole scenario, this team will be helping you in achieving all your goals regarding the school examinations or the Olympiad level examinations. So we are working very, very, very hard for you all. Now it's your time to do the hard work and get your grades, get your targets, right. Now I want to tell you that if you want any DPP or study material, you can definitely access them through the Telegram channel. You have to go on Telegram app. On that search box, you have to write TTB010 over there for the class 10, right? And then you have to join it. Then you can access all the DPPs and study material, all right, with so much information, right? Now the next thing we have prepared for you is you can definitely know the importance of the study material, right. For every goal, for every examination, there has to be an organized and structured material over there, and that's what we have prepared. Not just the material, but the process through which you can gain knowledge, or the process through which you are able to crack any examination, right. So what we have prepared for you is you have to go on the website to see that, and you have to go on the website. I'm telling you, www.talkingtextbooks.in. you have to go on this website. Over there you will be getting such packages there on the left here, you can see on the left. So this is just an example, but in this example you can see that the package is for the foundation and Olympiad for class 6, right. So that means it is the foundation, the basic one, right, that is must needed for a student, and to the Olympiad, that means you are leveling up your knowledge towards a Olympiad level. That's why this much is very much beneficial. And the next thing I wanted to tell you, the features for this package. What are the features? The features are the comprehensive study material, which is important because for every examination, you should have the books, right. You should have the content you want to study in a very much organized manner, so that you are able to practice all the questions, you are able to gain all the knowledge in a very much structured way, organized way, right. So this is important, and that's what the number one feature is.
Second one is recorded and live classes. Why recorded and live classes? Now see, recorded is for those persons or those students who haven't cleared any topic. Let's say you have studied a topic but it is not clear to you, alright, you want to study it again, you want to revise it, you want to watch it again. For that you can go for the recorded one, and the live classes will definitely be there for by the TTB experts, right? Homework submission is an important feature, and this is included to ensure that you do homework, alright, because many students do not do their homework, and that's why they lack in the concept wise knowledge or the question framing and all, how to do questions and all such things. So homework submission is important so that we can ensure that you're doing homework. You have to submit it through the Google Classroom, so it is important and necessary. Right, now see, bi-weekly quizzes. Why the bi-weekly quizzes? Because you should be prepared for the test, right? You should study every day. And what is the trigger that you should study every single day is that if you have any quiz, if you have to perform, if you have a test, then you will study hard, obviously baat hai, right? So that's why there is the bi-weekly quizzes. That means you are being tested twice a week. Alright, so that you are up to date to the knowledge and you study regularly, to ensure that you study regularly. Now the periodic test papers, after some time, alright, after sometimes repeatedly we provide the periodic test papers, and these periodic test papers will give you the taste of the final examination. They'll tell you what is the level of the examinations in the Olympiads levels, right? They will tell you how to manage all the questions. They will tell you what is the level of the question, or the hard one either or the easy one, and all such type of questions you are getting to get. So that means you are being prepared, or you can say that you are being rehearsed for the final examinations through these papers, right? So all such features are in this package. That means a whole package, right? So it can be said that if you have this type of package, or this package you can say, you can definitely crack any examinations, I assure you that. And for that, if you want to buy it, you want to ensure your your targets, or you want to assure your rank, then you should definitely buy this. I would recommend that. Now you have to click on buy now. You will be forwarded on the price details page. Over there the cost here written is 9,000, right? So if you want this cost to be decreased, you have to write a code, that is CYLIVE. Alright, so this is the code CYLIVE, and you have to write this code. After writing this code, after applying this code, there will be 30% discount for you all. Alright, and you will be getting 2,700 deducted from the total amount, right? And definitely now you can see the cost is 6,300. So all you have to do is to buy the package, and then you will be forwarded on all the options you can choose to pay, right? If you have any query regarding anything, regarding the cost of package, regarding the features of the package, regarding how to buy all the packages, right? So you can definitely call us on this number. All your queries will be resolved there. Alright, and the thing is, if you want to test yourself, that how much you have gained knowledge, or how much you know, or where you stand in the competition, you can definitely go for the test series. And over there on the test series, you can definitely write this code, and if you write this code, you will be getting 30% discount on the test series too. So this would be all the helpful and beneficial things for you all, right? So it is very much important for you all. Now let's start the chapter. Alright, so not the chapter, we have already started the chapter. Let's start the lecture, that is the lecture 5, and we are going to study today electric potential difference and electric current. Alright, so I would recommend just take out your copies and books and promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making the proper notes, and you will be revising it daily, because revision is the key, and you have to revise it daily. That's the necessity, right? Because हम लोगों ने अभी पढ़ना शुरू किया है, right? हम लोगों ने जून में पढ़ना शुरू किया है, and we have to catch up.
to all the things, right? We have to study hard, and that's why किसी भी चीज़ को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी चैप्टर्स को बल्क अप करने से ज़्यादा अच्छा है उनको वन बाय वन हम उनको पूरा अच्छे से नॉलेज गेन करते चले, राइट? सो आई होप दैट यू स्टडी हार्ड एंड यू डू गिव ऑल द बाई वीकली क्विजेज वी हैव प्रोवाइडेड टू यू, राइट? सो आई होप दैट यू कैन do that and you just revise all the concepts. All right, now let's move on to the today's topic. We are going to study about the electric potential difference. All right, now see, मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था तो व्हाट डिड आई टेल? मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है व्हेनेवर अ यूनिट चार्ज, जब कोई भी यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, धक्का मारते हुए लेकर आते हैं उसको, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दें, राइट? हमें ध्यान रखना है कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएं, नॉट दी फोर्स बट उसको एक्सेलरेशन नहीं देना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता बट हम उसको भेज रहे हैं। जस्ट लाइक से यू कैन से दैट लेट्स से सुबह सुबह मॉर्निंग में, सर्दियों की मॉर्निंग में क्या होता है कि हम लोग को उठना नहीं होता है, ठीक है, हम लोग को रज़ाई में पड़े रहना अच्छा लगता है, बट हमें क्या कराती है, जो हमारी मॉम्स होती हैं वो हमें ज़बरदस्ती जगाती हैं, राइट? सो यहाँ पे जगाने वाला जो प्रोसेस है उसको करने के लिए तुम्हारी मम्मी तुम्हें फोर्स करती है कि उठ जा उठ जा उठ जा, बहुत मुश्किल से मन मारते हुए आप आते हैं, आप उठते हैं, तो आपके पास कोई फोर्स नहीं होता, राइट? यही काम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ भी होता है। क्या होता है? उसको नहीं जाना, उसको जाना नहीं है, उस इलेक्ट्रिक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं नहीं जाना, ठीक है, लेकिन उसको पकड़ के लाया जाता है, उसके ऊपर वर्क किया जाता है, उसको इन्फिनिटी से पकड़ के घसीट के लेकर आते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पर उसको ले जाके रख देते हैं। तब हमने कितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज, तो दैट मीन्स वुड बी द पोटेंशियल, ओनली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट? आज हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आप लोग वहाँ पे रेड कलर का देख रहे हैं एक डॉट, ठीक है, assume it this is a unit positive charge, alright, this is a unit positive charge and हम क्या कर रहे हैं, from infinity, that means this is infinity, alright, and we are taking this charge over here somewhere, ठीक है? How to do that? We are going to pull that charge, we are going to, ऑलराइट, वो शायद बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है, देखेंगे आप, वो बहुत धीरे धीरे वहाँ से चल के आ रहा है, बहुत मेहनत के साथ हमने उस पर इतना वर्क किया है, हम इसको पुश कर रहे हैं कि जा जा जा, वो नहीं जाना चाहता, फिर भी उसको लेके आ रहे हैं, ऑलराइट। फिर हमने उसको क्या किया, इन्फिनिटी से खींच कर लेकर आए और यहाँ पे रखे उसे रख दिया, ऑलराइट। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि भाई यहाँ तक आने में लेट्स अज्यूम कि भाई दिस इज अ पॉइंट ए, ऑलराइट, हम उसको इन्फिनिटी से लेकर ए पॉइंट तक लेके आए, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी वी ए, alright, and this would be the potential difference, not the difference, only the potential for this charge, right? Now see, let's assume कि अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉइंट की जगह पर, मतलब इस सर्कल, ये जो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ लेकर आए हैं, मैं अब क्या करना चाहती हूँ, इन्फिनिटी से वापस एक और चार्ज लेकर आना चाहती हूँ, लेकिन किसी और प्लेस पर। लेट्स से मैं इसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर किसी और प्लेस तक लेके आ रही हूँ, बट हाउ, कैसे लेकर आ रही हूँ, लेट्स सी। हम लोग लेके आ रहे हैं इसको एंड इट इज स्टिल मूविंग, नो, लेट्स से इट इज मूविंग नाउ, इज इट मूविंग, यस। तो देखो हम भी इसे जबरदस्ती घसीटते हुए लेके आ रहे हैं, धक्का मारते हुए, ऑलराइट, नाउ इट इज मूविंग
बहुत ही धीरे धीरे ये बेचारा मूव कर रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप बिल्कुल मानेंगे ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे है और हम इन्फिनिटी से उसको घसीटते घसीटते लेके आ रहे हैं, राइट। वी आर नॉट गिविंग इट एनी काइनेटिक एनर्जी, हम इसे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम इसे कोई भी यू कैन से कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं, हम इसे घसीटते घसीटते लेके आ रहे हैं। इसका मतलब हम इसे धक्का मार के लेके आ रहे हैं, इसको नहीं आना, फिर भी हम इसको लेके आ रहे हैं। एंड नाउ अब हमने क्या किया है, हमने इन्फिनिटी से लेके लेट्स से उसको किसी एक पॉइंट तक ले आए हैं। लेट्स नेम दिस पॉइंट बी। तो व्हाट वुड बी इट्स पोटेंशियल, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इट वुड बी VB, राइट। लेट्स से इट वुड बी VB। सो यू कैन से हियर कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं A तक, तो द पोटेंशियल विल बी VA, ऑलराइट, एंड दैट वुड बी डेफिनेटली वी कैन से WA बाय Q, ऑलराइट। एंड अगर मैं इन्फिनिटी से लेकर आती हूँ इसे कहाँ पे, सो B पे, राइट, तो वी कैन से WB बाय Q। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे VA और VB यानी दो पोटेंशियल्स मुझे मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लेकर आते हैं, ठीक है, हम किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं, लेट्स से किसी एक चार्ज को हम लेकर आए और हमने कहीं और रख दिया, राइट। अगर मैं इन्फिनिटी से वही चार्ज लेकर आती हूँ लेकिन अब की बार मैंने कहीं और रख दिया उसको, दो प्लेसेस में डिफरेंस आ गया ना। द पोजीशन, फाइनल पोजीशंस आर डिफरेंट, इनिशियल पोजीशन दोनों का इन्फिनिटी है बट द फाइनल पोजीशन इज नॉट सेम, इट इज A एंड B फॉर बोथ ऑफ दैम। सो वी कैन से हियर कि यहाँ पे जो अलग अलग पोटेंशियल है, डेफिनेट सी बात है, दो अलग फाइनल प्लेसेस हैं, तो दैट मीन्स दो अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, राइट। अब ये जो दो अलग अलग पोटेंशियल हैं, इसका मतलब इन दोनों के पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो अलग होना चाहिए, डेफिनेट सी बात है ना। ये जो VA है दिस इज अ डिफरेंट वैल्यू, VB इज डिफरेंट वैल्यू। अब इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं तो इट वुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, इन दोनों प्लेसेस के बीच में, यानी A प्लेस पे और B प्लेस पर जो पोटेंशियल यहाँ पर है उसका डिफरेंस अगर मैं कर दूं तो दैट वुड बी व्हाट कॉल द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सी हियर the electric potential difference between 2 points, we are talking about the 2 points and the 2 points are A and B, alright। in an electric field, ये हमारा पूरा electric field था, is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point without acceleration, without change in kinetic energy and without the electric force due to the electric फील्ड। ठीक है, तो हम उसके लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेकर जा रहे हैं, राइट। नाउ यू कैन सी हियर कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो व्हाट इज द थिंग हियर, यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इन दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, इट्स लाइक कि हम लोगों ने पहले से इन्फिनिटी से उठा के उसको A पॉइंट पे लेकर आ चुके हैं, इन्फिनिटी से उठा के उसको B पॉइंट तक लेकर आ चुके हैं। नाउ दीज आर द 2 पॉइंट्स और अब हमें सिर्फ कहाँ की बातें करनी है, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ओनली। अब हमें इन्फिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यही काम कंडक्टर्स में भी हम करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। Now let's move on to the formula। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग देखते हैं इसे, हम वापस से जो है हमारा जो पूरा बहुत ही मर के आएगा ये, ठीक है, देखेंगे। लेट्स से हम जब उसको लेकर आए, पता नहीं वो आ क्यों नहीं रहा है, अब वो यहाँ पहुँच गया डायरेक्टली। ठीक है, ये भी थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। नाउ दिस इज द A पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी मैंशनड दिस इज A पॉइंट। ठीक है, नाउ द पोटेंशियल विल बी हियर A VA, नॉट द A, राइट। एंड ये जो है हमारा B पोजीशन तक आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट नेम दिस पोजीशन एज B और यहाँ पर इस पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज VB। नाउ सी, अगर मैं किसी सिंगल पोटेंशियल की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर सिर्फ एक पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कि हम उसको इन्फिनिटी से उठा के लेके आए हैं। ठीक है, बट इफ आई टॉक अबाउट 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तब मुझे इन्फिनिटी का नहीं होगा। ठीक है, तब मैं इन्फिनिटी को नहीं बीच में इंक्लूड करूंगी। उस वक्त मैं क्या बोलूँगी, डायरेक्टली इन दोनों के बीच का वैल्यूज बोलूँगी।
ऑलराइट, now see, if W is the amount of work done to bring charge Q from point A to B, A से B लेके जाने में, let's say now we are not even going to do anything, ठीक है, हम लोगों ने पता कर लिया कि A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है दैट इज VA, B पॉइंट पर पोटेंशियल है VB, मैंने ये पहले पता कर लिया, राइट। हम लोग जब लेकर आए तो हम लोगों ने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट टाइम whenever I calculate the difference between these two points, कभी भी अगर मैं इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहूंगी, सो व्हाट आई विल डू, मैं बोलूंगी कि मैं A पॉइंट से लेकर गई B पॉइंट तक, ठीक है, चार्ज को मैं A पॉइंट से लेकर गई B पॉइंट तक, और तब मैं देखूंगी कि मैंने कितना काम किया, यहाँ पर इन दोनों को लेकर जाने में कितना काम किया, कितना वर्क डन किया, दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड व्हाट वी विल बी राइटिंग, फाइनल पोजीशन क्या है B। अगर मैं सिर्फ यहाँ की बात करूँ, ठीक है, सिर्फ यहाँ की बात करती हूँ मैं, A पॉइंट पे मुझे पता चल गया VA वैल्यू है, B पॉइंट पे मुझे पता चल गया VB पॉइंट है, राइट, VB इसका पोटेंशियल है, राइट। अब मैं कोई और चार्ज क्या कर रही हूँ, और चार्ज, कोई और Q चार्ज जो है, ये जो Q चार्ज मैं लेकर आती हूँ फ्रॉम A टू B, ठीक है, दिस इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, मुझे पता चल गया पहले से। अब मैं यही वाला चार्ज जो पहले वाला चार्ज था उसको नहीं लेकर जा रही हूँ, कोई और चार्ज जो मैं लेकर आती हूँ और मैं उसे A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाती हूँ, ठीक है। तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हाट वुड दैट बी, तब हम लोग लिखेंगे व्हाट इज द फाइनल पोजीशन VB, राइट, एंड व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन VA, दैट इज द डिफरेंस। एंड इसका क्या फॉर्मूला होगा, इट वुड बी दिस, वर्क डन, कब वर्क डन हम लोग कब लेके गए, तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम A to B, नॉट इन्फिनिटी। अब की बार हम इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंस, when we talk about the potential difference, we do not talk about the infinity, we do talk about the 2 points जिनके बीच में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे A और B के बीच में अगर डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो मेरे पास पहले से नोन वैल्यू था VA जो मैंने पहले से कैलकुलेट किया था, VB पहले का मेरे पास कैलकुलेशन है, ठीक है, VB वैल्यू का। नाउ यू कैन सी अगर कोई और चार्ज मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाती हूँ, ठीक है, तब जो डिफरेंस आएगा, तब जो मैंने वर्क डन किया होगा, दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB एंड दैट इज VB माइनस VA, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। और इसी वजह से हम लोग जब कभी भी हमारे जो सर्किट्स होते हैं, सेल होता है, राइट, वो जब करंट फ्लो को फोर्स करते हैं, लाइक करंट को फ्लो करने पे मजबूर करते हैं, सो व्हाट दे डू दिस, वो एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, राइट, दैट्स इट। दैट मीन्स हम इन्फिनिटी से नहीं लेकर जा रहे हैं, बट हम दो ऐसे पॉइंट से लेके जा रहे हैं जिसका एक तो अलग पोटेंशियल है, एक अलग पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच में हम लोग मूव करवा रहे हैं, तो दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल और समथिंग, ठीक है, मैं उसको भी बताऊंगी, बट फर्स्ट नोट इट डाउन। Alright, now let's talk about the electric current। अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस सीख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सीख लिया, लाइक व्हाट इज इट, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है उन्हीं का डिफरेंस अगर हम कर दें, और वो हमें कैसे मिलेगा, जब हम एक पॉइंट से किसी एक चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, राइट। तो इसमें हमने कितना वर्क किया, डिवाइडेड बाय दैट चार्ज जिसको हम लेके जा रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। नाउ टॉक अबाउट कि यही पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से करंट को बनाता है या फिर करंट को फ्लो होने देता है, राइट, किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के दूसरी जगह भेजता है, हाउ डू दे डू। Now let's talk about this.
दीज आर टू स्फेयर्स, ठीक है, ये दो हैं मेटेलिक स्फेयर्स हैं, एंड मैंने क्या किया है, उनको इंसुलेटिंग जो बेस है उस पर रख दिया है. ऑलराइट, सो वी कैन से दीज आर द इंसुलेटिंग, ठीक है, these are the insulating base and these are the metallic spheres. Let's say them, this is the A and this is B. Now अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको क्योंकि मेटेलिक हैं तो I can produce them, I can charge them, right? So see, जैसे मैंने आपको पहले 3 तरीके बताए थे चार्जिंग के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट. तो किसी भी मेथड को चूज करके लेट्स से आई मेड वन ऑफ देम पॉजिटिव एंड वन ऑफ देम नेगेटिव. ऑलराइट, नाउ लेट्स से कि भाई मेरे जो ए जो हम लोगों ने लिया था उसको हमने क्या किया, प्लस चार्ज बना दिया. नाउ इट इज प्लस चार्ज्ड. ऑलराइट, और जो बी वाला जो स्फेयर है, जो मेटालिक स्फेयर है, उसको मैंने नेगेटिव चार्ज कर दिया. ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ए मेटालिक स्फीयर है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, बी जो है दिस इज नेगेटिवली चार्ज. अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है हम उसको हमेशा हाई पोटेंशियल बोलते हैं, बिकॉज पॉजिटिव नंबर हमेशा ऊपर होता है, राइट, फ्रॉम द नेगेटिव वन, उससे हमेशा ग्रेटर होता है. सो वी ऑलवेज डू दैट कि हम लोग क्या करते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो एक बॉडी है अभी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, उसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसको हम लो पोटेंशियल पे मानते हैं, राइट. सो आई वुड से कि जो ए है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं क्या बोलूँगी, दैट द बॉडी इज एट हाई पोटेंशियल, राइट. सो आई वुड बी सेइंग यहाँ पर दिस हैज़ अ हाई पोटेंशियल, and I would be saying the second one, this is at low potential. Alright, तो एक हाई पोटेंशियल पे है, एक लो पोटेंशियल पे है, ठीक है. अब आप बात सुनो, यहाँ पर कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज है, जो बॉडी नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तभी तो वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट. और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, दैट मीन्स उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, राइट. अब क्या होगा, लेट्स से मैंने इन दोनों को किसी एक मेटेलिक वायर से, लेट्स से कॉपर वायर, उनसे कनेक्ट कर दिया. मैंने ए बॉडी को बी बॉडी से कनेक्ट कर दिया. जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगी तो हमारे कौन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, राइट. पॉजिटिव नहीं होते, यानी कि प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन्स डू. अब क्या होगा, जैसे ही मैं ए और बी को कनेक्ट कर दूंगी, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही बात है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बी पे, तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एंड दे गो थ्रू दैट वायर इन ए में चले जाएंगे, ठीक है. आई एम कनेक्टिंग दैम, मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ और ये मैंने कनेक्ट कर दिया. जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो आई वुड बी सीइंग कि भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी से ए में जा रहे हैं, ऑलराइट. और अब आप मुझे बोलो कि एक बॉडी जो ए है वो हाई पोटेंशियल पे है, जो बी है वो लो पोटेंशियल पे है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ. ध्यान रखिएगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है. अब यहाँ पे देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फ्लो होंगे, सही बात है, लेकिन कब तक इलेक्ट्रॉन्स वहाँ फ्लो होंगे, तब तक जब तक कि जो दोनों बॉडीज हैं उन दोनों का चार्ज इक्वल नहीं हो जाता, तभी तक फ्लो होंगे. बिल्कुल सही बात है, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है धीरे धीरे, और वहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो भी कम हो रहा है. एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों पे चार्ज बराबर हो जाएगा एंड दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप, ऑलराइट. तब हम बोलेंगे दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज स्टॉप्ड.
कब? जब पोटेंशियल इज जीरो ऑन, वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो ऑन बोथ ऑफ देम। दैट मीन्स जो हाई पोटेंशियल पे था उसका तो कम होता जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई करते जाएंगे, नल करते जाएंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो यहाँ पे भी कम हो रहा है चार्ज, ये धीरे धीरे नेगेटिव यहाँ पे कम हो रहा है, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, राइट। वी कैन से दैट ना। अब जैसे किसी पे -2 कूलम है, उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए एंड आई मेक इट -1 कूलम, तो दैट इज बिगर वन, हायर की तरफ हो गया ना वो। -1 इज ग्रेटर देन -2, सही बात है ना। दैट्स वाई हम लोग इसे बोलेंगे कि ये जो लो पोटेंशियल है ये इंक्रीज होता है, हाई की तरफ जा रहा है, और वो जो हाई पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, लो की तरफ जा रहा है। एंड सम टाइम, कभी भी कोई ऐसा टाइम आएगा डेफिनेटली जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा एंड इनका डिफरेंस डेफिनेटली, अब दो पोटेंशियल हैं सेम हैं और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगी आई विल गेट जीरो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, और तब हम लोग बोलेंगे नो चार्जेस फ्लोइंग एट ऑल। ठीक है, अब आप एक और बात सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, बिल्कुल सही बात है। बट वी डू से कि जो करंट है वो कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ऑलराइट, जो करंट का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं वो भी चीज़ आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगी। बट फर्स्ट वी शुड नो वॉट कॉजेज द मोशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे क्या ऐसा रीज़न था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगे? क्या रीज़न था? सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल हुआ इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना बंद कर दिया, राइट। यहाँ पे सेम यही चीज़ हम बोल रहे हैं दैट द रीज़न बिहाइंड गोइंग फ्रॉम दी लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल इज ओनली कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, दैट्स इट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते, राइट। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पे फोर्स करता है, उनको बार बार ज़बरदस्ती मूव करवाता है। ठीक है, उनको नहीं करना होता फिर भी वो उसको फोर्स से मूव करवाता है। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से दूसरे तक जाता है। Alright, so this is the only thing and now let's talk about the process. So number 1 से ये दोनों जो फिगर हैं वो क्या शो कर रहे हैं? These are showing the two oppositely charged conductors A and B which are held on stands. हमने उनको स्टैंड पे खड़ा कर दिया है। कंडक्टर्स हैं ये दो, मैंने आपको बोला मेटेलिक स्फीयर्स, राइट। अब एक A है और एक B है और हम दोनों को अपोजिटली चार्ज किया है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। नाउ लेट्स से the positively charged conductor A is said to be at higher potential and the negatively charged conductor B is said to be at lower potential because negative number is always lower than the higher one, that is the +1. Alright, so हम लोगों ने इनको इस तरीके से बोला। Now अब क्या होगा? इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। अब एक प्लस नंबर है एक माइनस नंबर है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो होगा, राइट। एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द चार्जेस ऑन दैम। ऑलराइट, now let's talk. Therefore, on joining positively charged conductor A to negatively charged conductor B, negative charge starts flowing from conductor B to A. कहाँ से कहाँ गए? कंडक्टर B से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं A पे जा रहे हैं। Alright, and the direction of current is this. This is the current direction. I will be telling you how and why. Alright, flow of charge will stop when both the conductors A and B acquire the same potential. अगर A and B में same potential नहीं होता है तो ये flow क्या होगा? नहीं होगा। अगर same potential होता है तो नहीं होगा। देखो इनका जो फ्लो है वो तभी रुकेगा जब दोनों बॉडीज एक ही पोटेंशियल पे हों। अगर ये दोनों बॉडीज एक पोटेंशियल पे नहीं होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो दिस इज द ओनली रीजन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द ओनली रीजन कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और वी कैन से अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी डेफिनेटली। तो आप इसे फटाफट से नोट कर लो। इसको समझने के लिए ना आपको बहुत ईजिली, क्योंकि अब जब आप ये समझ चुके हैं तो अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट।
चलो अब हम देखते हैं आगे, हम लोग स्टडी करने वाले हैं. Now let's talk about the definition of electric current, and this is the rate of flow of electric charge from one body to another through a conductor such as metal wire is called electric current. Alright, so ये जो flow है, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहे हैं, इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, राइट. एंड डेफिनेटली मेटल होना ही चाहिए ताकि उसके अंदर से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एक मीडियम चाहिए फ्लो होने के लिए, राइट. और वो मीडियम कौन होता है, मेटल्स होते हैं, राइट. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, बट देयर हैज़ टू बी अ कंडक्टर, हैज़ टू बी अ मीडियम थ्रू विच इट कैन फ्लो, right. तो we can say the rate of flow of electric charge from one body, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने के लिए through a conductor और through a metallic wire is called electric current. और दूसरे वे में हम electric current को क्या बोलेंगे, what is the other definition, and that definition is, let me show you. The quantity of charge passing through a given point of the conductor in 1 second is called electric current. That means we all know कि जो wires होते हैं वो circular होते हैं, like you can say cylindrical के form में होते हैं, right. So we can definitely say कि let's say this is the wire, ठीक है, ये एक cylindrical wire है. अब इसमें ये जो इसका area होता है that is the area of cross section. Alright, you can say here this is the area of cross section. Alright, so इस area में से कितना करंट फ्लो होता है, ठीक है, इस एरिया में से कितना करंट फ्लो होता है, कितना यू कैन से द चार्ज, कितना चार्ज फ्लो होता है इन 1 सेकेंड, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, राइट. तो दैट मीन्स व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, कि द फ्लो ऑफ द चार्जेस, राइट. लेकिन वो जो फ्लो हो रहा है वो कितने एरिया में से हो रहा है, लाइक व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल, और इसमें से एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितना चार्ज जा रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, राइट. तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है दिस इज जस्ट द फ्लो ऑफ द चार्जेस, राइट. सो द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनको डिफाइन भी करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, इफ Q is the charge which flows through a conductor in time t, then the electric current is given by how, we will be writing electric current by I, हम इसको I से शो करते हैं, and it would be charge, so it would be Q, capital Q shows you the total charge divided by time t. So this is the formula for current, I equals to Q by T. This is the only formula we are going to discuss, and you can say this is the Q charge जो कि कंडक्टर में इन टाइम t में फ्लो होता है, तो दैट मीन्स द करंट इज Q by T. दैट मीन्स कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम t, दैट मीन्स इट इज द करंट, राइट. सो you can definitely say this, that current is just about the flowing of electrons, and that's it and nothing else. Alright, now let's move on. Definition of the 1 ampere. Now let's talk about एम्पियर क्या होता है. डू यू नो द एम्पियर? नाउ लेट मी टेल यू दैट एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, आपने कोई भी चार्जर जो होते हैं, जैसे लेट्स से फ़ोन का चार्जर, ऑलराइट, लैपटॉप का चार्जर और एनी चार्जर, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस अगर हो, तो उसके ऊपर ए लिखा होता है. उसके ऊपर कैसे लिखा होता है? उसके ऊपर लिखा होता है 2A या फिर 1.5A. तो व्हाट दिस A shows? This A shows the unit of the current, that is ampere. Alright, so we can say SI unit of electric current is ampere. ठीक है, और इनको हम कैपिटल ए से शो करते हैं, राइट. द कैपिटल ए से हम शो करते हैं एम्पियर को. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कि भाई 1 एम्पियर क्या होता है. वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, दैट्स इट. देखो, अगर मैं करंट बता रही हूँ, हमने करंट का फॉर्मूला क्या लिखा था? करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, राइट. करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम. अब ये जो आई है, इसको अगर मैं 1 एम्पियर लिखना चाहूँगी, if I want to write here 1 ampere, that means I will be writing the charge as 1 coulomb. ठीक है, तो मैं लिखने वाली हूँ 1 coulomb divided by 1 second.
मैंने क्या किया, ये SI है तो दैट मीन चार्ज भी तो SI में होना चाहिए ना, SI सिस्टम में होना चाहिए, फिर टाइम भी SI सिस्टम में होना चाहिए. सो व्हाट वी डिड इज 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 1 कूलम एंड 1 सेकेंड, राइट. तो हम लोग बोलेंगे a current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second. अगर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, that means the current is 1 ampere. That's how we are going to define the 1 ampere. Alright, so this is the definition and you must note it down. This is important. You should know the value of 1 ampere. इस पर बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से घुमा सकते हैं. All right, now let's move on to the स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई ये हमने बोला कि 1 एम्पियर का करंट तब बनेगा जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा इन 1 सेकेंड, राइट. बट द थिंग इज कि ये जो 1 कूलम चार्ज है दिस इज वेरी 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 बिग, बहुत ज़्यादा चार्ज है ये, ऑलराइट. और क्योंकि ये चार्ज अगर फ्लो होता है तो दैट मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट होगा. दैट्स वाई हम लोग जनरली जो करंट होता है उसे स्मॉलर यूनिट्स में बताते हैं. ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में बताते हैं और इसी वजह से वहाँ पे जो बड़े चार्जेस होते हैं उनको नहीं लेते. ऑलराइट, सो वी कैन से हियर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज इज 1 मिली एम्पियर. ठीक है, हम लोग बोलेंगे मिली एम्पियर. सो इट वुड बी, हम मिली और माइक्रो की बात करते हैं. ठीक है, मिली की अलग और माइक्रो की अलग. यहाँ पे देखेंगे मिली का मतलब होता है -3 एम्पियर. सोचो कितना छोटा चार्ज हो गया, हमने डिवाइड बाय 1000 कर दिया, राइट. सो दिस इज 10 की पावर -3 एम्पियर. ऑलराइट, और जब हम दूसरा यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट और होता है, दिस इज नंबर 1. ठीक है, जो दूसरा यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर. ठीक है, तो इट वुड बी 10 की पावर -6 एम्पियर. तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख पा रहे हैं, माइक्रो तो लिखना आता है ना हमको छोटा सा यू बनाना होता है और आगे एक डंडा खींच देना होता है, तो हम उसको माइक्रो बोल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जो स्मॉल करंट है, तो ये 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर हम लोग यूज़ करते हैं. तो आपको कभी भी क्वेश्चंस के अंदर यही बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन दे देंगे लेट्स से कि 1 मिली एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 5 सेकेंड्स, नाउ कैलकुलेट द चार्ज. आपको पूछ लेंगे. अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये 1 मिली एम्पियर पता होना चाहिए. ठीक है, तब तो जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आपको क्या करना है, इन दोनों को तो रिमेंबर करना ही करना है, -3 एंड -6. ठीक है, -3 मतलब मिली और -6 मतलब माइक्रो. ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ये हेल्प करेंगी. जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे और उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्वेश्चन के अंदर मिली और माइक्रो जो हैं वो पता होने चाहिए थे. ठीक है, तो मैं कोई इसका नहीं लेती हूँ. ठीक है, मैं आपको ज़रूर दूंगी, मैं बोल रही हूँ कि मैं इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर दूंगी जिसके अंदर मैं आपको मिली और माइक्रो में फंसा सकती हूँ. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये दोनों चीज़ें रिमेंबर करनी है. ठीक है, आपको डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर रिमेंबर करना है. आई होप आपने नोट कर लिया होगा अभी तक. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ व्हाट कैन बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको तो पता चल गया. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो. ऑलराइट, एंड वी कैन से प्लस टू माइनस. ऑलराइट, वी नो. भाई आप देखेंगे ये जो 2 सेल आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें प्लस और माइनस लिखा होता है हर एक सेल पे. इलेक्ट्रिक सेल जो छोटे वाले जो सेल होते हैं, आपको हर एक सेल पे प्लस लिखा हुआ या माइनस लिखा हुआ तो ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो वो प्लस क्या शो करता है और वो माइनस क्या शो करता है. प्लस का मतलब होता है वो पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, जो माइनस है वो ये शो करता है कि ये लो पोटेंशियल पे है. ऑलराइट, तो मैं अगर ये प्लस और माइनस देखूंगी तो आई वुड बी अंडरस्टैंडिंग कि इस सेल के लिए प्लस यहाँ पर है, ठीक है, और माइनस यहाँ पे है. दैट मीन्स हाई पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ से है और लो पोटेंशियल यहाँ पर है. राइट, तो इस तरीके से हम हर एक सेल का देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऑलराइट, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो प्लस वाला पॉइंट है यानी कि हाई पोटेंशियल है और ये जो लो पोटेंशियल है, तो आप ये देखेंगे सर्किट कंप्लीट तभी होता है जब एक वायर तो प्लस से जुड़ा हुआ हो,
हायर पोटेंशियल पे हो, और दूसरा जो पॉइंट है वो माइनस से जुड़ा हुआ हो, दैट इज लो पोटेंशियल से जुड़ा हुआ, लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो, राइट। अब आप बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ फ्लो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ फ्लो होंगे, वो नेगेटिव से फ्लो होना शुरू करेंगे, बिकॉज हमने अभी क्या देखा था कि जो लो पोटेंशियल पे बॉडी है, दैट मीन जो बॉडी नेगेटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी माइनस से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे, ऑलराइट। वो पूरे वायर में फ्लो करते हुए इस बल्ब को जलाते हुए वापस प्लस में चले जाएंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन्स का था, ठीक है, दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स। बट करंट कैसे मूव करेगा, करंट मूव करेगा फ्रॉम द प्लस टर्मिनल, करंट होगा प्लस से नेगेटिव। अब ऐसा क्यों, करंट को प्लस से नेगेटिव क्यों बोला गया है, मतलब वी कैन से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्यों बोला गया है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो नेगेटिव से हाई है, तो ऐसा क्यों। देखो वो इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी को बनाया गया, डिस्कवर किया गया, तो उस वक्त तक सबको ये बात तो पता थी कि भाई वहाँ पे दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता था सभी को। बट उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त तक नहीं पता थे किसी को कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, बेचारे अभी तक गुमनाम थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उस वक्त उनको ये पता था पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को बताने के लिए दे अज्यूम दैट इट इज़ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, उन्होंने ये बोला। एंड वी नो भाई पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन वो एक्चुअली मूव नहीं करता, राइट, मैं पहले बता दूँ। तो उन्होंने उस वक्त तक ये बताया दैट इट गोज लाइक दिस, ठीक है। तो दैट्स वाई दे डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज फ्रॉम द प्लस टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब आप बोलेंगे कि जो वहाँ पर बोला गया है, तो ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स पता चले कि भाई इलेक्ट्रॉन्स भी कुछ होता है, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट करता है, और हम लोग फिर ये पता चला कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं, राइट। तो तब जब ये बात पता चली, तब हमको लगा कि येस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दैट्स वाई कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू दी सर्किट, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलकर पूरा चार्ज चला जाता है नेगेटिव में, ऑलराइट। ये किसकी बात चल रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट की। और जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो किस में से जाएंगे, फ्रॉम दी नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, ऑलराइट। इसको आप लिखिए एज इट इज लिखेंगे, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन, इसको हम बोला जाता है, मतलब पुरानी चली आती हुई डायरेक्शन जो बोली गई है, ऑलराइट। Alright, so that's is the in this lecture only. Next lecture में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक वायर में किस तरीके से फ्लो करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग आगे भी बात करेंगे कि एक करंट को मेंटेन करते रहने के लिए, मतलब कंटिन्यूसली उसको करंट को करते रहने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, क्या हो रहा होता है एक्चुअली सेल में, और सेल कैसे किसी भी करंट को कंटिन्यू करता है। एंड वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस इन दी अपकमिंग लेक्चर, दैट मीन्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो दैट वाज इट इन दी टुडेज लेक्चर। तो आज जो हमने इलेक्ट्रिक डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन के बारे में स्टडी किया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया। सो द होमवर्क फॉर यू ऑल इज, आपको क्या करना है, आपको चेक पॉइंट्स करने हैं, ऑलराइट, आपको चेक पॉइंट्स करने हैं। चेक पॉइंट में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। मुझे लगता है क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोगों से, बट ट्राई देम आउट, नहीं होते तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ऑलराइट। सो दिस वाज इट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, ऑलराइट, एंड यू अंडरस्टैंड वट एवर आई टॉट यू। सो आई होप that you do understand it and do your homework, that is necessity, all right, do your homework, ठीक है, submit it and definitely share the video, like the video and do subscribe it. Do not forget to click on the bell icon, all right. Thank you so much for watching it.